हेलो एवरीवन, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और सबसे बड़ी बात, सेबी लगातार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है, जिसमें 2 बार हमने वीडियो बनाई और ये स्ट्रिक्ट की स्टोरी एचडीएफसी लिमिटेड में 1% स्टेक के बाद चालू हुई है। जिसमें पहली जब खबर आई थी कि एसबीआई ने एफआईआई और एफपीआई से यूबीओ की डिटेल मांगी, उसके बाद जो दूसरी खबर आई कि चीन के फंड हाउस इस खबर के बाद बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी करने लग गए और लीगल एस्पेक्ट्स को ढूंढने लग गए। दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आज जो खबर है वो उससे एक कदम आगे बढ़कर है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं खबरों से बने रहिए, क्योंकि ये जो न्यूज है ना, अभी बन रही है, बन रही है, बन रही है। अगर कुछ भी बड़ा हो गया तो बम फूट जाएगा और आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, चैनल से ज्वाइन रहें, ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहें। कुछ भी ऑन द स्पॉट खबर आएगी हम तुरंत ट्विटर टेलीग्राम पे डाल देंगे। जैसे आज जब आरबीआई के गवर्नर आ रहे थे, हमने फटाफट सारी न्यूज अपडेट कर दी। तो जो जुड़े होंगे फायदा लिए होंगे। बाकी अब शुरू करते हैं आज की न्यूज। जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर ले। तो सेबी बहुत ही ज्यादा सख्त हो चुका है। अब उसके टारगेट पर दूसरे देश आ चुके हैं। कौन? पाकिस्तान, ताइवान, उत्तर कोरिया, ईरान, म्यांमार और अन्य एशियाई कंट्री। और वो कंप्लीट जो विदेशी निवेश आ रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस पर क्लियर कट स्ट्रिक्ट हो चुका है। जिसमें उन्होंने कस्टोडियन बैंकों से उन ऑफशोर फंडों की पहचान करने को कहा है। जो एक सिंपल सी भाषा में बोलूं कि जो बेनिफिशियल ऑनर हैं, किनको जो फाइनली बेनिफिट मिलने वाला है वो कौन है, इसकी जानकारी की तलाश में। अब ये कई सारे टर्म आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे अगर आज आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो वो उन 2 वीडियो में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप इस चीज़ को वहां से देख सकते हैं। बाकी इस खबर को और डिटेल में जानते हैं और शॉर्ट में कुछ और चीज़ें। कस्टोडियन बैंक जो होते हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले जो एफपीआई होते हैं ना, उनके पैसे और शेयर का मैनेजमेंट करते हैं। और इन बैंकों को एफपीआई के नाम और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ बीओ की भी जानकारी देने को कहा गया। बीओ मतलब बेनिफिशियल ऑनर कौन है, जो डायरेक्ट किसको, क्योंकि इनके पास भी तो पैसा कोई ना कोई लगा रहा है ना, तो वो पैसा लगाने वाला कौन है, करेक्ट ना? तो वो लगाने वाला कौन है उसकी जानकारी देने को कहा है। तो आप सोचो वन बाय वन डंडा कितना टाइट कर रहे हैं ये लोग। और इस मामले से जुड़े सूत्र ने कहा है, हम अचानक, ध्यान से सुनना, हम अचानक सेबी की तरफ से इस जल्दबाजी को समझ नहीं पा रहे हैं। और यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बात सही है। रोज एक पर खबर, रोज एक पर एक। और सबसे बड़ी चीज जो कस्टोडियन को जानकारी देने के लिए कहा गया है, उसमें बेहद कम समय की जानकारी। मतलब ऐसा नहीं कि 1 मंथ का टाइम फ्रेम, आपको तुरंत देना है, तुरंत देना है। अब ये सब डेट आउट नहीं हुआ है कि कितने दिन का टाइम फ्रेम दिया गया है, बट कहने की बात है कि बेहद कम समय में हमें ये सारी न्यूज़ दो। ऐसा नहीं कि हमने आपको ऑर्डर दिया और आप जाके सो जाना और 1 महीने के बाद रिपोर्ट ला के देना। क्विकली चाहिए। और सेबी को सरकार ने ही निर्देश दिया होगा, यदि उन्हें कोई संदेह है तो हमें इसकी जानकारी नहीं दी गई है। यानी जो इससे जुड़े सूत्र हैं वो ये मान रहे हैं कि एक तो सेबी जो इतनी जल्दबाजी कर रही है, कुछ ना गड़बड़ है। और कहीं ना कहीं सेबी के ऊपर सरकार का भी डंडा है कि बेटा ये सब पता करो, चक्कर गया है। और इससे पहले कस्टोडियन बैंकों को चीन और हांगकांग आधारित एफपीआई की जानकारी देने को कहा गया था, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। मार्केट में जो गिरावट का दौर है, उसमें जो सबसे बड़ा डर है कि फॉरेन निवेशक किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण, मतलब उसमें ज़्यादा स्टेक लेकर स्टेक होल्डर मोटे लेवल पे ना बन जाए। इसमें जो सबसे ज़्यादा शक है वो चीन सरकार पे है, क्योंकि जो बीओ का किसी फंड पर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल है वो उन्हीं लोगों का है। और अब थर्सडे को, आज फ्राइडे है, को सेबी ने कस्टोडियन बैंक से जानकारी मांगी, जिसमें चीन और हांगकांग के बाद पाकिस्तान, ताइवान, उत्तर कोरिया, ईरान, म्यांमार, मंगोलिया, भूटान, नेपाल, अगला अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यमन, टोटल 11 कंट्री को डंडा किया है। कितने कंट्री को? 11 कंट्री को। और एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि चीन से संपर्क और रिलेशन की कड़ी छानबीन की जा रही है। कि मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान का है बट उसका कहीं संबंध चाइना से तो नहीं है, हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। तो इन सारे कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही यह जानकारी भी जुटाई जा रही है कि कहीं भारत में किसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब चूंकि ब्लैकलिस्ट कोई हो चुका है और वो कोई वाया मीडिया के द्वारा, तो कहीं मार्केट में पैसा नहीं लगा रहा है, क्योंकि इस तरह के जो इन्वेस्टर हैं वो सिंगापुर और मॉरिशस में के काफ़ी सारे लोग हैं। तो मॉरिशस से कई फॉरेनर फंड भारत में आते हैं। इसमें चीन के भी फंड हैं, अफ्रीका देशों के भी फंड हैं। और मॉरिशस पर तो सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे विश्व का जो
सेगमेंट है वो एकदम स्ट्रिक्ट है कि भैया, मगर भारत कहीं ना कहीं इस पे नरम है। तो अब देखने वाली बात आएगी कि ये जो पूरा मामला है क्या अंदर की खिचड़ी पकड़ी, कुछ कुछ तो पकड़ा है, अंदर कुछ तो पकड़ा है, वरना इतनी लगातार इस तरीके से डंडा चलता नहीं। और ऑफ कोर्स साफ सी बात है, गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है। और ये एचडीएफसी लिमिटेड अपने आप में एक बड़ा नाम है, जिसमें लिटरली 1% के बाद बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल लेवल हो, हर सिनारियो हो, हर गैलरी में हो, बात होने लग गई थी। तो इसीलिए अब इस एचडीएफसी लिमिटेड के साथ साथ और कौन कौन से गरे मुर्दे उखड़ेंगे आने वाले वक्त में, अगर डंडा चलता है रहा तो वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहीं कभी कभी सरकारी महकमे में आप लोग भी जानते हो, डंडा चलना शुरू होता है, फिर वो शांत हो जाता है। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से भी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकॉन बटन प्रेस कीजिएगा। आज 2 वीडियो आने वाली है। एक वीडियो सिर्फ बिगिनर के लिए कि ये स्टॉक मार्केट में होता क्या है और कैसे पैसे कमाए जाते हैं, जो एकदम नए लोग हैं उन लोगों के लिए। और दूसरी मेरी मैं पहली काफ़ी दिनों के बाद लाइव आऊँगा, जिसमें इंट्राडे में मेरी 10 ट्रेडिंग सीक्रेट्स क्या हैं वो बताऊँगा। वो लिंक भी टेलीग्राम ट्विटर में डाल दी गई है, आप जुड़े रहें, आपको सारी डिटेल मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।